हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीनट पैटर्न के बारे में। देखेंगे कि एक पीनट पैटर्न जब चार्ट में बनता है एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर में, तब उसको हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और बहुत सिंपल पैटर्न है लेकिन बहुत पावरफुल पैटर्न है। मिनिमम आप 1:2 का टारगेट लेकर के आप इसके अंदर में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शंस निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में भी ये पैटर्न्स 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखने को मिलता है, और इवन स्टॉक्स के अंदर में भी देखने को मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, बुलिश पीनट पैटर्न एंड बेयरिश पीनट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न के सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे पैटर्न्स हमने देखे। बुलिश सीरीज में देखा, बेरी सीरीज के अंदर में हमने पैटर्न्स देखे, ठीक है, जो कि मार्केट के अंदर इसमें बनते हैं, ट्रेडेबल पैटर्न्स होते हैं, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं। तो उसी सीरीज में ये हमारा जो अगला वीडियो है पीनट पैटर्न के बारे में, जो कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बनता है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर पे आपके लिए लिख रखा है कि बुलिश पीनट एंड बेरिश पीनट पैटर्न। तो बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है लेकिन बहुत पावरफुल बहुत इफेक्टिव पैटर्न होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल हम लोग चार्ट पे भी चल के देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए गाइस, अगर फॉर एग्जांपल कि आपका जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड है, वो बुलिश मूव के अंदर में चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, कि आपका कुछ इस तरीके का मूव जो है मार्केट के अंदर में आपको रिसेंटली देखने को मिला, और स्टॉक का जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, इस तरीके का कुछ कंसोलिडेशन आपको होता हुआ दिख रहा है। ऑलवेज चार्ट, देखिए चार्ट पैटर्न अगर आपको यूज करना है, आप सबसे सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आप लाइन चार्ट जो आप यूज करते हैं ना, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया, कैंडल्स में अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ये लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एक बुलिश मूव में, यानी कि एक अच्छा अगर इम्पल्स गया हुआ हो और मार्केट में आपको एक अप ट्रेंड में, ठीक है, ऐसा एक मूव देखने को मिला हो जहां पर पे आपका एक लो साइड से हाई साइड की तरफ में मार्केट पहले गया हो, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, चलिए। और ठीक है, यानी कि अगर मूव आपका सपोज ऐसा सीक्वेंस से बन रहा हो, लो बन रहा हो आपका, एक हाई बन रहा हो, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर पे अगर एक हायर हाई का पैटर्न हो, ठीक है। तो देखिए हाई पे भी हो सकता है, हायर हाई पे भी हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो पैटर्न है ये आपका अप ट्रेंड के अंदर में अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा होगा, तभी आपको ये पैटर्न जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें करना क्या है कि हमको इसको रेंज को हमको मार्क करना है, ठीक है। तो इसका रेंज कैसे मार्क करेंगे, हम देखें कि ये जो पैटर्न है कुछ ऊपर से नीचे की तरफ में कुछ ऐसा कंसोलिडेट करता हुआ आ रहा है, यानी कि ये जो अपर लाइन है ये इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस लाइन है। मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। वैसे ही नीचे की तरफ से आपका ये जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से नीचे के ऊपर की तरफ में जा रहा होगा, यानी कि आपको ये एक ट्रायंगुलर का शेप का ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और वहां से आपका जो स्टॉक है, फॉर एग्जांपल कि ये अप ट्रेंड के अंदर में है, इस तरीके से मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो पैटर्न होता है, ये जो पैटर्न मैंने बनाया है, इसको ट्राइंगल पैटर्न भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल थोड़ा इससे बड़ा होता है, वो बड़े स्केल में बनता है, और ये छोटा सा बनता है, इसलिए इसको हम लोग पीनट पैटर्न के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। सो गाइज यहाँ पे क्या करना है, वेरी सिंपल, कि अगर बुलिश वाला पैटर्न है तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ में, अप ट्रेंड की तरफ में वो मूव करे। तो जब भी ऐसा पैटर्न जब ब्रेकआउट होगा, तो ऑलवेज आपको यहाँ पर पे क्या मिलेगा, एक हेल्दी ब्रेकआउट कैंडल आपको यहाँ पर पे देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसा कैंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है, जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पर पे आपको ऐसे ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिल रहा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री यहाँ पर पे ले सकते हैं। यानी कि वेरी सिंपल, आप कैंडल्स के हाई पर पे आप क्या करोगे, बाय करोगे, और कैंडल के लो पे और ट्रेंड लाइन के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। ट्रेंड लाइन के नीचे या कैंडल के विक के नीचे आप रख सकते हो, बॉर्डर के अंदर आपको यहाँ पर पे अपने स्टॉप लॉसेस नहीं रखना है, थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है। और टारगेट कितना लेकर के चलेंगे सर, तो टारगेट आप लेकर के चलोगे मिनिमम 1:2 का आप टारगेट लेकर के चलेंगे। आप पहले 1:2 करना सीखेंगे, ठीक है, बैक टेस्ट आप करिए। पहले 1:2 आप करना सीखिए, फिर 1:3 1:4 आपको पता चलते रहेगा कि किस तरीके से जो ये पैटर्न से मार्केट के अंदर में काम करता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही 1:2
फोर फाइव इस तरह से पैटर्न आप लेकर के चलेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो हिट करे या नहीं हिट करे, लेकिन 1:2 एक ऐसा पैटर्न है कि ब्रेकआउट के बाद में आपको ये वाला जो स्कोर है वो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इस तरीके का सेटअप आपका बनेगा। एंट्री आपकी हो जाएगी कैंडल के अबव पर पे, कैंडल के लो पर पे आपका स्टॉप लॉस हो गया ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है, और बिकॉज देखिए स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाने का क्या क्या सीन है कि एक तो कैंडल के नीचे आप लगा रहे हो, ट्रेंड लाइन के बाहर लगा रहे हो। अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटता है तो फर्दर मार्केट जो है वो और भी नीचे की तरफ में जाने की पॉसिबिलिटीज बना देता है। ठीक है, इस वजह से अपना रिस्क डिफाइन करके चलना है। जैसे ही ये पैटर्न आपका ब्रेकआउट करेगा इसके अंदर में वापस से एक तेजी देखी जाती है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है हर पैटर्न के अंदर में, जब भी वो पैटर्न ब्रेक करता है तो एक अच्छी तेजी उसके अंदर में देखी जाती है। तो ये वाला जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड के अंदर में बना, राइट। तो मैं लिख देता हूँ, अप ट्रेंड के अंदर में ये पैटर्न बन रहा है आपका। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलेंगे बुलिश पिनट पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न हो गया आपका बुलिश पिनट पैटर्न। सेम यही पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड में भी बनता है। कंसोलिडेशन मार्केट में नहीं बनते ये सारे पैटर्न्स वगैरह, या तो मार्केट राइजिंग होना चाहिए या तो फॉलिंग होना चाहिए। तो राइजिंग वाला भी हम लोगों ने देख लिया, एक बार हम लोग इसका बेरिश वाला वर्जन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए एक इधर ऊपर की तरफ में आ जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश पेज में। तो देखिए बियरिश में क्या है गाइस कि फॉर एग्जांपल कि आपका कोई स्टॉक है वो नीचे की तरफ में वो फॉल करता है, और फॉलिंग होने के बाद में वो कुछ इस तरीके से मान लो कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर पे भी क्या है कि प्राइस जो है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, प्राइस जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो प्राइस मैंने देखा कि एक हाइयर पॉइंट से एक लोअर पॉइंट तक क्या हुआ, वो फॉलिंग हुआ। ठीक है, हाई टू लो मारा है इसने। लो मारने के बाद में यहाँ पर पे ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि नीचे का एक लाइन मेरा यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा है। छोटा सा पैटर्न होता है, ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं होता है पीनट पैटर्न। तो ये मेरा इसका सपोर्ट लाइन हो गया। ऊपर से नीचे के आने की तरफ में यहाँ पर पे मेरा इसका रेजिस्टेंस लाइन हो गया। इसको कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएगा डाउन ट्रेंड के अंदर में। तो ऑब्वियसली जो ट्रेंड मेरा वो डाउन होगा, फॉलिंग होगा, और इस टाइप का पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पे सीक्वेंस भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, हाई लो एंड जो लोअर हाई है वो स्टॉक जो है अपना यहाँ पर पे बना रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर में हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर में वहां पे ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे रेड कैंडल का आपका ब्रेकआउट का वेट करना है। यानी कि जब भी पैटर्न जब टूटेगा ब्रेकआउट करेगा आपको यहाँ पर पे मॉनिटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इस ब्रेकआउट को पकड़ पाओगे, वरना पता चले और भी नीचे चला गया, आपकी एंट्री दूर हो गई, आपका स्टॉप लॉस दूर हो गया। तो जस्ट ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट में रनिंग कैंडल में नहीं ट्रेड करना है, क्लोजिंग का वेट कर लेना है। मान लो 1 डे के टाइम फ्रेम में आप कर रहे हो, पीनट पैटर्न आपको मिला हुआ है, आपको ब्रेकआउट मिल गया, आप यहाँ पर पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर पे अपना शॉर्ट का पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। इसमें जस्ट अपोजिट यानी कि कैंडल के ऊपर। ठीक है, कैंडल के ऊपर या ट्रेंड लाइन के बाहर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे की तरफ में आपका मिनिमम 1:2 का, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 1:2 का आपका यहाँ पर पे मिनिमम टारगेट होगा। तो ये जो स्टॉक है फिर वापस ये किस तरीके से मूव करेगा, नीचे की तरफ में आएगा, और शार्पली जितना ऊपर से ये फॉलिंग होते हुए आया, कंसोलिडेट किया, एक पीनट पैटर्न बनाया, जैसे हम बेरिश पीनट पैटर्न बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री बनी, स्टॉप लॉस लगा 1:2 के ट्रेड पे, हमने उसको ट्रेड कर लिया। ये पैटर्न गाइस आप लोग स्टॉक में कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे हर सेगमेंट्स के अंदर में ये पैटर्न जो है बनता है। ठीक है, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हो, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है, 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, सभी टाइम फ्रेम के अंदर में ये पैटर्न्स कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न्स जब भी आपको मार्केट में दिखे आप उसको ट्रेड करिए। जब जा करके इसका जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट होगा, यानी कि जैसे ही आपका लो ब्रेक करेगा मार्केट यहाँ पर पे आपका क्या बनाएगा, फिर फर्दर नीचे लोअर लो बना देगा। और ये जो पैटर्न है ये किस में बना आपका, डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, डाउन ट्रेंड में बना। तो डाउन ट्रेंड में आपका इस तरीके का पीनट पैटर्न बनता है जिसको हम बेरिश पीनट बोलते हैं। और अप ट्रेंड के अंदर में
आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। ऑलवेज यहाँ पर पे भी हाई ब्रेक करने के बाद में मार्केट क्या करता है, फर्दर और हायर हाई की तरफ में चले जाता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड वाइज। तो चलिए उसको चार्ट में चल के देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर पे इंडस्ट्रियल बैंक का मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम चार्ट ओपन किया है, और यहाँ पर पे मैं थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर पे स्टेबल करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है गाइस, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये जो स्टॉक है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ में आया है ना, एक इम्पल्स मूव दिया। आपको देखने को मिल रहा है एक इम्पल्स मूव दिया, उसके बाद यहाँ पर पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। मैंने ऊपर से एक यहाँ पर पे एक लाइन ले लिया, ठीक है, ये वाले हाई से, और नीचे वाले हाई से भी हम यहाँ पर पे एक ले ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नीचे का ये मेरा एरिया हो गया सपोर्ट एरिया। ट्रेंड लाइन तो ऊपर जा ही रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो मार्केट दिख रहा है, एक अच्छा इम्पल्स दिया, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ में आया, फिर नीचे गया, फिर इस तरह से जा करके मार्केट क्या हो गया, इसके अंदर में साइडवेज हो गया है। तो मुझे क्या वेट करना है कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मैं अपना 1:2 का ट्रेड जो है इसके अंदर में कर सकूं। तो कितना परसेंट निकलेगा वो भी हम यहाँ पर पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो समझने के लिए हम इस चीज को यहाँ पर पे देख रहे हैं डायग्राम के अंदर में। तो अभी ब्रेकआउट वगैरह नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर पे देखते हैं कि ब्रेकआउट आता है तब हमें वहाँ पे एंट्री मिलती है कि नहीं। अभी भी मार्केट अंदर ही है। ओके। जैसे देखिए ये छोटा छोटा कैंडल बनता है ना, आप वेट कर लिया करो। एक अच्छा बुलिश मूव आया यहाँ पर पे, एक अच्छा कैंडल यहाँ पर पे देखने को मिल रहा है, यानी कि साफ देखने को यहाँ पर पे हमें मिल रहा है कि मार्केट मेरा अप ट्रेंड के अंदर में था, और एक कंसोलिडेशन हुआ, इम्पल्स के बाद कंसोलिडेशन हुआ, एक पीनट पैटर्न बना और उसका ब्रेकआउट आ गया। अभी क्या करने का है, अभी हम यहाँ पर पे अपना पोजीशन लेंगे। इस कैंडल के ऊपर मान लो मैंने बाय किया, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे मैंने यहाँ पर पे अपना स्टॉप लॉस रख लिया। स्टॉप लॉस रखने के बाद में मैं अपना टारगेट मिनिमम कितना लेकर के चल रहा हूँ, 1:2 का। देखिए 1:2 का मैंने यहाँ पर पे टारगेट ले लिया। अगर परसेंटेज वाइज में इसको कैलकुलेट करूँ तो कितना परसेंट का मूव मेरे को यहाँ पर पे मिल सकता है, तो आप देख रहे हो 24.29%, अप्रोक्स 25% का मूव आप यहाँ पर पे लेके चल सकते हो। ठीक है। तो अच्छा खासा रिटर्न है यार, 10-15% के लिए मार्केट में लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे पैटर्न पे ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप 10, 15, 20, 25 पॉइंट आप सिंगल ट्रेड में आप निकाल करके ले जाओगे। यानी कि 1 लाख रुपए का डाल रहे हो ट्रेड में, तो 25% आ रहा है, तो 25,000 रुपये आपका 2 से 4 दिन के अंदर में यहाँ पे एक मस्त स्विंग स्कैल्पिंग सेटअप बन जाता है। ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर पे हमारा एंट्री हो गया है, हमने अपना टारगेट भी रख लिया है। यहाँ पर पे एंट्री हमारी पड़ी है, यहाँ पर पे 567 पे, टारगेट 704 है, और स्टॉप लॉस है 499.90। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेटअप। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर पे क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, कहाँ तक ये मूव कर पाता है। सो जैसे देख रहे हैं आपकी प्राइस एग्जैक्टली जितना हमने डिसाइड किया, इमीडिएटली वहां से प्राइस रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ में गया, और विद इन 1, 2, 3, 3 दिन डेली कैंडल है ना, 1, 2, 3, 3 दिन के डिलीवरी रेट के अंदर में आपने 25% यहाँ पर पे प्रॉफिट जो है वो निकाल लिया। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए गाइस। बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है। हम उनको नेगलेक्ट करते हैं। चार्ट में देखिए कहाँ पर पे पैटर्न बना रहा है मार्केट, कहाँ पर पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर पे रुका हुआ है, उस जोन को मार्क करिए, कोई ना कोई पैटर्न निकल करके आएगा। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक्स वगैरह बता रखे हैं, आगे भी लेकर के आता रहूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर करें। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेरी होता है, तो आप कमेंट में हमें वहाँ पर पे लिख सकते हैं। किसी खास विषय पे, किसी खास चीज पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।